देश में कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 43,000 पॉजिटिव मिले हैं और 52,000 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के घटते आंकड़ों के साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है। 24 घंटे में 63,47,000 से भी ज्यादा डोज लगाई गई है। देश भर में टोटल आंकड़ा 35 करोड़ के पार हो गया। रायपुर में आज से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ही नहीं लगेगी। वैक्सीन की कमी के कारण जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि रायपुर में कोविड वैक्सीन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इस वजह से अगले आदेश तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई जाएगी। हालांकि उपलब्ध वैक्सीन का उपयोग दूसरी डोज के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कोरिया जिले के दौरे पर हैं और प्रभारी मंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा है। मंत्री ताम्रध्वज ने कोरिया जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही पौधा लगाकर सीएम वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का भी आगाज किया। इस दौरान सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहे। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शानदार परचम लहराया। भाजपा के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीते थे और शनिवार को 53 पदों पर मतदान के बाद आए परिणाम में बीजेपी ने विपक्ष का मैदान समेट दिया। बीजेपी ने 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 67 में जीत दर्ज की है। वहीं सपा ने 5 सीट पर जीत दर्ज की। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे। धामी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल धामी को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज राजभवन में शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि धामी खटीमा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे। साहू प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार कोरिया जाएंगे, जहां वे 6.77 करोड़ के 75 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। डोंगरगढ़ में बीते 10 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर मामले पारिवारिक विवाद के हैं। हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पर 24 जून से गुम रमेश जनबंधु की हत्या कर दी गई। वहीं पिनका पार में शराबी पति ने पत्नी को जला दिया। लॉज में एक प्रेमी जोड़े की आत्महत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर रही है। दिल्ली के गाजीपुर में किसान संयुक्त मोर्चा ने मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया कि मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनकी याद में आज हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ से उनके परिवार को एक मैसेज जाएगा कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। रायपुर में आज से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगेगी। वैक्सीन की कमी के कारण जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि रायपुर में कोविड वैक्सीन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से अगले आदेश तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई जाएगी। हालांकि उपलब्ध वैक्सीन का उपयोग दूसरी डोज के लिए किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे। धामी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल धामी को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज राजभवन में 6 बजे शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि धामी खटीमा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शानदार परचम लहराया। भाजपा के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीते थे और शनिवार को 53 पदों पर मतदान के बाद आए परिणाम में बीजेपी ने विपक्ष का मैदान समेट दिया। बीजेपी ने 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 67 में जीत दर्ज की। वहीं सपा ने 5 सीट पर जीत दर्ज की। मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर हटाया। ईडी ने उत्तर प्रदेश में कुछ मूक बधिर छात्रों और गरीब लोगों के कथित तौर पर धर्मांतरण और विदेश से धन मिलने के मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापेमारी की। दिल्ली और यूपी के 6 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने सावधि जमा की मियाद पूरी होने के बाद बिना दावे वाली राशि पर ब्याज के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार मैच्योरिटी की तारीख पूरी होने के बाद भी अगर इसकी राशि पर क्लेम नहीं किया जाता है तो इस पर आपको कम ब्याज लगेगा। मुंबई में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एनसीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे महंगाई की मार झेल रहे जनता की जेब का भार और भी बढ़ गया। एडीजी जीपीसी के ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापामार इस वक्त भी जारी है। जीपीसी के कई जगह छापामार कार्रवाई में 10 करोड़ से भी अधिक की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। साथ ही 2 किलो सोना और 16 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। जांच टीम ने एडीजी जीपीसी के कर्मचारियों के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की। यहाँ बड़ी संख्या में परिवार के नाम बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है। इसके डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक है। ये वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। जिन्होंने कहा कि जिन देशों की कम आबादी को टीके लगे हैं वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कोई भी देश अभी तक खतरे से बाहर नहीं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक 39 लाख 86 हजार मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 16 करोड़ 85 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी। देश में एक दिन में कोरोना के 42,751 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 932 नई मौत से अब तक 4 लाख 2 हजार से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 51,775 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं 4 लाख 80 हजार एक्टिव मरीजों को इलाज है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में केस बढ़कर 12,456 से भी ज्यादा नए केस से आंकड़ा 29 लाख 61 हजार को पार कर गया है। वहीं 135 मौत से अब तक 13,641 मरीजों की मौत हुई है। 12,515 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 28 लाख 63 हजार लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 49 नए केस के साथ ही अब तक 7,89,936 मरीज मिले हैं और 12 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 9,000 पहुंच चुका है। 61 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा अब 7,80,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 490 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 12 और इंदौर में 9 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 294 नए मामलों में कुल आंकड़ा 9,95,000 को पार कर गया। वहीं 3 मौत से अब तक 13,453 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 581 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया। वह एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 5,330 रह गई है। राजधानी रायपुर में 25 नए केस की पुष्टि हुई है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 34 करोड़ 46 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.83% यानी कि 28 करोड़ 27 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.77% यानी कि 6 करोड़ 18 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लेने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 27.5% यानी कि 82,89,000 लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं लगभग 5.5% यानी कि 16,33,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं लगभग 3.84% यानी कि 25,62,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बिजली विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली की बढ़ती मांग के बीच मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही विभाग के अधिकारियों को बिजली के बेहतर आपूर्ति के निर्देश दिए। कृषि मंत्री और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भेड़िया के मरदलिया में नए मिर्ची मंडी के लोकार्पण के दौरान कहा कि आपराधिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ईमानदार को पुरस्कृत किया जाएगा और निर्मता में पोकलेन मशीनों से रेत का उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 7 जुलाई तक मालवा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वो इंदौर, उज्जैन, मंदसौर समेत 7 जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल अभी जारी है। बीती रात इंदौर एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज से नर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर मुलाकात की। सीएम शिवराज ने नर्स एसोसिएशन की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात कर जल्दी हल निकाला जाएगा। हेमंत वर्मा विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम हाउस में विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने शपथ ली। आयोग के नए अध्यक्ष को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। वर्मा के पास प्रदेश में बिजली की निरंतर सप्लाई की नई जिम्मेदारी है। कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में तखतपुर के गांधी चौक में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। शाहजहांपुर के कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तख्ती और बैनर के साथ रैली निकाली और आजाद चौक में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आगर मालवा में हड़ताल कर रही आशा, उषा और सहयोगिनी संघ ने प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम कर दिया। संघ ने छावनी चौराहे पर करीब 1.5 घंटे तक चक्का जाम किया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। और इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच छीना झपटी हुई। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल विभाग ने मीटर रीडिंग करने वाली कंपनी का एग्रीमेंट नहीं बढ़ाया, जिसके कारण 3 महीने से सिंगरौली और सीधी में रीडिंग नहीं हो पा रही है। आरोप है कि बिना रीडिंग के मनमाने तरीके से गलत बिल भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ता परेशान है। रायगढ़ पंजीयन कार्यालय में कर्मचारी पर अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए कोलोनाइजर ने जमकर हंगामा मचाया। कोलोनाइजर नवल अग्रवाल का आरोप है कि पंजीयन कार्यालय में पदस्थ लिपिक जमीन की रजिस्ट्री के बदले उससे पैसे की मांग कर रहा था। इधर मामले में अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। पन्ना में बीती रात गुनौर के अर्जुन तालाब में स्थित शनिदेव की मूर्ति को हरा रंग पोतने पर हंगामा हो गया। असामाजिक तत्वों की हरकत पर भड़के लोग थाने में इकट्ठे हुए और पूर्व विधायक राजेश शर्मा ने एसडीएम को फटकारते हुए मामले को गंभीरता से देखने को कहा। भारी तनाव के बीच इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। डिंडौरी मजिस्ट्रेट कविता इवनाती कर्मचारियों के साथ चेकिंग के साथ निकली और इस दौरान उन्होंने सड़कों पर खड़े बेतरतीब वाहनों और दुकानदारों के खिलाफ ताबड़तोड़ चलाने की कार्रवाई की। साथ ही जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाने वाली यात्री बसों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। बालोद के गुरूर ब्लॉक में जैविक खाद के नाम पर नकली खाद बेचने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर कृषि विभाग ने छेड़िया गांव की एक दुकान से खाद को जब्त करने की कार्रवाई की। दुकानदार किसानों को बेचने के लिए 200 बोरी नकली खाद स्टॉक करके रखा हुआ था। खरगोन के आबकारी विभाग ने अवैध हाथ भट्टी शराब को लेकर 4 गांव में दबिश दी, जहां पर चट्टानों के बीच और खेतों में अवैध रूप से बनाई जा रही करीब 90 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब को जब्त किया और लगभग 2200 किलोग्राम महुआ लहान को नष्ट किया। साथ ही 3 शराब माफिया को गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस ने झांसी के 3 सराफा कारोबारियों से ट्रेन में डबरा ग्वालियर के बीच हुई 60 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। वारदात को व्यापम कांड के निलंबित सत्येंद्र गुर्जर ने 2 पुलिसकर्मी, आरपीएफ के एक जवान और व्यापारी के ड्राइवर के साथ मिलकर अंजाम दिया था। सीधी में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में सोने चांदी सहित करीब 1 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया, जहां पर आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान मालिक को बंधक बनाकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और दुकान मालिक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दतिया के चंगपुरा गांव के 2 पक्षों में पानी निकालने को लेकर विवाद हो गया, जो कि देखते ही देखते इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला करने लगे। इससे 11 लोग घायल हो गए। घायलों को इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चला। बलरामपुर के शारदापुर में पत्नी को पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महेंद्र रवि ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी प्रमीला देवी को लाठी डंडे से पीटकर मौत की घाट उतार दिया था और मौके से फरार हो गया। हटा में 1 जुलाई को हुए पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में 7 आरोपी भी फरार चल रहे। वही जांच में लापरवाही बरतने पर टीआई मनीष मिश्रा और बीट प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप चौधरी को लाइन अटैच कर दिया गया। भोपाल में मीनार गेट नंबर 1 के पास कार चालक और बाइक सवार के बीच कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ता देख पुलिस भी पहुंची। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने डायल 100 में तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करते हुए झूमा झटकी कर दी। उक्त मामले में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयुष यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई से होने वाली बीएससी और एमएससी नर्सिंग परीक्षा स्थगित कर दी है, लेकिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक नहीं है। आपको बता दें कि ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगी थी।